गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड चैप्टर के बारे में, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, एंड ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, तो बात करने वाले हैं इसमें चैप्टर नंबर 8.1, यानी एनसीईआरटी बुक से आपका चैप्टर जो है आपका 8.1 है, उससे हम लोग बात करने वाला, और बिल्कुल ही इजी तरीके से हम लोग समझेंगे और बिल्कुल ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्टूडेंट बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण जो है 20 समकोण है तथा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल पार लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपको बोला क्या है समझिएगा, जिसमें आपको बोला है कि त्रिभुज ए बी सी है, ए वी एंड सी एक त्रिभुज है जिसका कोण भी जो है 90 डिग्री है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि ए बी बराबर 24, ए बी बराबर कितना बोला है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर आपको बोला है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को एक कोण पता करने के लिए आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को पता होना चाहिए स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो चूंकि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं क्या कि कर्ण स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर जोड़ वी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या पता है, ए सी नहीं पता है। ए सी नहीं पता है तो हम लोग ए सी निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ए बी का मान आप लोग को पता है 24, तो 24 का स्क्वायर, एंड बी सी पता है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 का हो जाएगा स्क्वायर कीजिएगा तो 576 प्लस में 7 49। अब इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 625। अब जो है ई स्क्वायर जो है ए सी निकालेंगे तो स्क्वायर जब बराबर के उस साइड में जाएगा, ठीक है, स्क्वायर जब बराबर के उस साइड में जाएगा तो ये रूट का ओवर ले लेगा, यानी इसका जो है एसी का जो आपका वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट, एसी का जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 25, यानी एसी बराबर आपका निकल जाता है 25। ठीक है, तो आप आसानी से आपको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आपको निकाल लेना है। फिर उसके बाद बोला है तीनों भुजा पता हो गया, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर में इसका मान लिखने के लिए बोला, फर्स्ट नंबर में मान लिखने के लिए बोला है क्या चीज, साइन ए का। अब बताइए साइन यहाँ पे ए, ठीक है, साइन ए, यानी कोण ए के लिए जो भी हम लोग बात करेंगे कोण ए के लिए बात करें तो साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब इसके सामने ए के सामने वाला ए लंब हो जाएगा स्टूडेंट, और ए कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा होता है कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 7, एंड कर्ण की मैं बात करूँ तो कर्ण यहाँ पे कितना आ जाएगा, कर्ण की मैं बात करूं तो कर्ण यहाँ पे कितना है 25। तो इस तरीके से ये वैल्यू निकल गया। ठीक उसी प्रकार एक और वैल्यू बोला है उसमें कॉस, यहाँ पे कॉस ए पूछा है तो कॉस ए का वैल्यू हम लोग भी लिख ले देंगे। तो कॉस थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आधार जो है ए के लिए ए तो लंब हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा ए, यानी 24 बट्टा कर्ण कौन 25 होगा, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलता है। तो इस तरीके से इन दोनों का वैल्यू आप फर्स्ट नंबर का निकाल सकते हैं। सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड नंबर में भी बिल्कुल इजी बोला है। यहाँ पे सेकंड नंबर में आपको बोला है साइन सी निकालने के लिए। देखिए आपको स्टूडेंट यहाँ पे नजर आ रहा होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन में साइन सी एंड कोस सी का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे बस थीटा को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, लेकिन फॉर्मूला तो आप लोग का वहीं रहेगा लंब बटा कर्ण। यहाँ पे बात करते हैं साइन सी के लिए तो सी ए है, सी के सामने वाला ए लंब हो जाएगा और ए हो जाएगा कर्ण, तो सेम रहेगा, बस लंब और आधार चेंज होगा। तो सी के सामने ए लंब होता है तो लंब हो जाएगा 24, कर्ण हो जाएगा 25, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बोला है कॉस सी का वैल्यू निकालने के लिए, तो फॉर्मूला होता है वहीं आधार बटे कर्ण, यानी 20 बटे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ से आधार जो है देखिए कौन सी के लिए, यहाँ पे कौन सी के लिए 7 आधार हो जाएगा तो 7 हो जाएगा आधार, एंड 25 तो कर्ण रहेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप तीनों भुजा पता करके आप इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं बोला था। ठीक है, बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला है आकृति 8.3 में tan p और कोट tan p माइनस कोट r का वैल्यू निकालना, जो कि आपको यहाँ पे आपका ट्रायंगल में आपको दो चीज़ आपको दिया हुआ है, जिसमें बोला का चीज था कि त्रिभुज पी क्यू आर में
ठीक है। पी क्यू बराबर आपको दिया हुआ है 12 एंड पी आर बराबर दिया हुआ है 13। तो आपको निकालना है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्यू आर निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पे पी आर स्क्वायर बराबर, पी आर मतलब होता है कर्ण ना, तो यहाँ पे पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या फॉर्मूला, पी क्यू स्क्वायर प्लस में हो जाएगा क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक मिनट में इसको क्लियर लिख देता हूँ, ठीक है। अब फिर उसके बाद पी आर तो आपको पता है, पी आर पता है 13, तो 13 का स्क्वायर इधर हो जाएगा। पी क्यू आपको पता है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको क्यू आर पता नहीं है, तो क्यू आर निकाल लीजिए। 13 का होता है वैल्यू 169 एंड इधर आ जाएगा 12, तो 12 का होता है 144। यहाँ से आप घटाइएगा तो क्यू आर का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। क्यू आर आ जाएगा आपका 25 एंड स्क्वायर इस साइड में आ जाएगा तो रूट ले लेगा, यानी क्यू आर का जो वैल्यू है स्टूडेंट आपका आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्यू आर भी यहाँ पे अब लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ईजी तरीके से। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ, तो आपको क्वेश्चन में बोला है tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से हम इसीलिए लिखेंगे tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालने के लिए। और बहुत ही इजी तरीके से देखिए, आपके पास tan के लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है, tan के लिए देखिए p के लिए हम लोग लिखेंगे, तो p के लिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब यानी परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, एंड कॉट के लिए फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बट्टा परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी लंब बट्टा कर्ण एंड सॉरी लंब बट्टा कर्ण हम लिखते हैं, यहाँ पे गलती हो गया थोड़ी, सॉरी, यहाँ पे आपका होता है परपेंडिकुलर बट्टा बेस एंड कॉट थीटा बराबर बेस बट्टा आपका परपेंडिकुलर होता है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद जो है आप पी के लिए बात करें, तो पी के लिए इसके लिए आपका 5 जो हो जाएगा लंब हो जाएगा, है ना, एंड आधार की मैं बात करूं तो 12 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ कॉट आर के लिए मैं बात करूं तो कॉट आर के लिए लंब जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना, और बेस आपका हो जाएगा 5। तो कॉट थीटा बराबर होता है बेस बटा लंब, तो यहाँ 5 बटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये दोनों कट जाएगा, तो इसका वैल्यू जो है आसानी से 0 आ जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है। चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉइंग खींच लेता हूँ, ठीक है, एक समकोण एंगल की, जिसमें मैं लिख देता हूँ आपको ए, यहाँ पे लिख देता हूँ वी, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी ए बी ए, कोने के लिए बात हो रही है सी, यहाँ पे कोण बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे बोला क्या चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे बोला है कि साइन ए बराबर आपको बोला है दिया हुआ, कितना दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ही आसान तरीके से क्या बोला है कि साइन, मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ, साइन ए बराबर आपको दिया हुआ 3/4। और आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब को हम लोग परपेंडिकुलर लिखेंगे अब एंड अंग्रेजी में, एंड कर्ण को हाइपोटेनस, ठीक है। तो कोण ए के लिए बात करें तो कोण ए के लिए लंब ये हो जाएगा तो 3 ये है, 4 कोण हो जाएगा तो 4 ये है। तो क्या आप इसको से बेस निकाल सकते हैं, तो बेस बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है बताइए, सॉरी हाइपोटेनस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, एंड परपेंडिकुलर की मैं बात करूँ तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा 16 माइनस 9, यहाँ से आपका आ जाएगा 7। अब जब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ बी स्क्वायर बराबर, जब यहाँ बी स्क्वायर बराबर यहाँ निकलेगा तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, एंड बी स्क्वायर की मैं बात करूँ तो यहाँ से ये जो है स्क्वायर जो है बराबर के उस साइड में आ जाएगा, तो आपका रूट आ जाएगा 7, यानी आपका जो बी है स्टूडेंट वो निकल गया आपका रूट 7। अब जो भी वैल्यू रहेगा वो आसानी से आप निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको पूछा है क्या चीज़, कॉस ए, तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस ए। कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि बेस बटा होता है कर्ण, तो यानी बेस यहाँ पे रूट 7 है एंड कर्ण हो गया 4, ठीक है। फिर उसके बाद tan पूछ रहा है, तो बात कीजिए tan के लिए, तो tan के लिए भी बिल्कुल इजी ही क्वेश्चन होगा। tan के लिए क्या होता है फॉर्मूला आप जानते ही हैं, लंब बटा यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है। फिर यहाँ से वैल्यू जो भी हम लोगों ने फाइंड किया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है,
यहाँ से आपको परपेंडिकुलर पता चल रहा है 3 एंड बेस आपको पता चल रहा है √7, है ना। तो इस तरीके से आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। कुछ इसमें ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बस तीनों भुजा अगर पता हो गया तो आप आसान तरीके से कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं इसमें, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे भी आपको त्रिभुज एक ले लेना है, ऐसे आप डायरेक्ट भी इसमें बना सकते हैं क्योंकि थीटा का मान चेंज नहीं है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलिए यहाँ पे सी है ना, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए ले लेता हूँ, ठीक है। आपको आसान पड़ जाएगा समझने के लिए। चलिए यहाँ पे इस सम को लेते ना हूँ। आपको बोला है काची कि 15 कॉट ए बराबर आपको 8 बोला है, बराबर में 8 बोला है। तो क्या आप कॉट ए बराबर निकाल सकते हैं? कॉट ए बराबर 8/15। क्या आप बता सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो बेस बटा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ कॉट ए के लिए ए है तो इसके लिए बेस नीचे वाला हो जाएगा, तो बेस 8 परपेंडिकुलर ए हो जाएगा। तो क्या आप यहाँ से हाइपोटेनस निकाल सकते हैं? तो हाइपोटेनस निकालने के लिए h² बराबर फॉर्मूला हो जाता है क्या चीज, p² जोड़ b² का √ओवर होगा ना। यहाँ से मैं लिख देता हूँ क्लियर, p² जोड़ b² का क्या हो जाएगा √अंडर, यानी लंब स्क्वायर जोड़ कर्ण, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ से 15 का स्क्वायर हो जाएगा एंड 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो करके देखिए कितना आता है बताइए। तो यहाँ से आपका 15 का स्क्वायर जो है 225 हो जाता है और 8 64, इसको कीजिएगा तो शायद आपका जो है 289 आ जाएगा। और 289 जो है स्टूडेंट वो आपका 17 का क्या है वर्गमूल है। तो यहाँ से आपका जो कर्ण आ गया एच आ गया, क्या आ गया आपका 17 आ गया। फिर उसके बाद आपका साइन ए एंड सेक ए का वैल्यू निकालना है। तो कहाँ कुछ भारी बात बोल दिया, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे साइन ए बराबर, एक मिनट, साइन ए बराबर, तो साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ कितना है 15, कर्ण कितना है 17, तो यहाँ 17 लिख देंगे। एंड उसके बाद मैं बात करूँ सेक की, तो सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सेक होता है आपका कर्ण बटा परपेंडिकुलर। तो बस इसी को क्या कर देना, अब सॉरी कर्ण बटा बेस, ठीक है। तब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कर्ण यहाँ कितना है 17 है एंड बेस कितना है, तो बेस 8 है। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्विंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में भी आप आसान तरीके से बना सकते हैं स्टूडेंट, कुछ भी करने की आपको इसमें आवश्यकता नहीं है, बस आप तीनों वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये वी है एंड यहाँ पे सी है। ये सम को ना यहाँ पे आपका थीटा में लिख मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है, मैं इसको फुली लिख देता हूँ, सेक थीटा बराबर आपको दिया हुआ 13/12। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा बेस होता है। तो थीटा के लिए कर्ण कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड बेस कौन हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो क्या आप लंब निकाल सकते हैं? तो यहाँ से पी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाता है h² माइनस b², क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस नियम के अनुसार क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लंब निकालेंगे, तो यहाँ से √अंडर कर्ण कितना है 13 था, 13 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 12 का स्क्वायर कर लेंगे। अब करके देखिए कितना आता है 169 माइनस में 144 करेंगे तो यहाँ से √अंडर 25 आएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी आपका जो परपेंडिकुलर इसके अनुसार आया 5 आ गया। अब जितना भी है सेक तो हो गया, इसके अलावा 5 गो और जो है त्रिकोणमितीय अनुपात बचा, 5 गो और त्रिकोणमितीय अनुपात बचा हुआ है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, उन कॉसेक, उन सभी को यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन का, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब कितना हो जाएगा 5, कर्ण कितना हो जाएगा 13। फिर उसके बाद कॉसेक थीटा की मैं बात करूँ तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, यानी कर्ण बटा लंब होता है। तो यहाँ से 13/5 हो जाएगा। फिर उसके बाद जितना भी है स्टूडेंट इसको आपको फाइंड कर लेना है, कुल टोटल जितना भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इसमें स्टूडेंट आपको प्रूविंग करना है, और प्रूविंग भी करना है तो बहुत ही आसान तरीके से करना है। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बिल्कुल ही आसान तरीके से। जैसे यहाँ पे बोला है कि कोण ए एवं कोण बी जो है न्यून कोण है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर का चाहिए कोण बी है। अब थोड़ा सा यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, कुछ आपको ज़्यादा नहीं है, मैं बात यहाँ पे करूँ
तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पे, ठीक है, अब इसको मैं लॉक कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ही ईजी तरीके से है। जैसे यहाँ पे मैं एक यहाँ से एक लंब खींच, इस त्रिभुज का नाम है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में सिद्ध करने के लिए बोला, इसका मैं नाम A दे देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम A दे देता हूँ एंड इसकी मैं B दे देता हूँ और इसको मैं C दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ और बोला था ना स्टूडेंट, यहाँ पे कोण A और कोण B बोला था, सॉरी, यहाँ पे कोण A B कोण बोला था, तो इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ और ऊपर वाले को C मान लेता हूँ, ऊपर वाले को मैं C मान लेता हूँ। C, एक मिनट, क्या चल रहा है, यहाँ पे मैं C लिख देता हूँ, C, ठीक है, यहाँ समझिएगा C है, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, C मान लेता हूँ। चलिए, अब C से मैं AB पर एक लंब डालूंगा जिसका नाम क्या रहेगा, D, AD, ठीक है। तो CD जो है AB पर लंब डाला, फिर उसके बाद आपको ये खुद बोला है, चूंकि cos A बराबर है cos B। अब बताइए cos बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जरा हमें बताइए। cos बराबर फॉर्मूला होता है, A के लिए मैं बात करूं तो cos बराबर फॉर्मूला होता है काची आधार बटा कर, और इधर भी आधार बटा कर, बस उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो cos A के लिए बात करें तो आधार कौन हो जाएगा, AD हो जाएगा, ठीक है, AD हो जाएगा, बटा कर्ण कौन हो जाएगा, समझिएगा, कर्ण कौन हो जाएगा बताइए यहाँ पे। तो कर्ण यहाँ पे आपका हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, कर्ण आपका कितना हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाता है AC, कर्ण कितना हो जाएगा स्टूडेंट, AC हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोण B के लिए मैं बात करूँ तो कोण B के लिए आपको जो है क्या समझिएगा, कोण B के लिए यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा, एंड बात करें इसकी तो AC कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पे, BC हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब हम किसी भी चीज़ को, जब हम किसी समकोण त्रिभुज या जो भी त्रिभुज है यहाँ पे अगर हम लंब डाल देते हैं तो क्या कर दे रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेदित करना है, और जो कि ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है क्या चीज़ है, न्यून कोण है, तो न्यून कोण है, तो यहाँ से इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे AD बराबर क्या चीज, BD, AD बराबर क्या लिखेंगे, BD लिखेंगे। अब जो है यहाँ से AD बटा AC कर सकते हैं, एंड बराबर में BD को आप लिख सकते हैं क्या, AD बटा BC। तो इस तरीके से AD से AD कैंसिल हो जाएगा, तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा तो BC बराबर AC, BC बराबर AC। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या भाई, BC A है, BC A है, तो BC के सामने वाला भुजा कौन है, A है, BC के सामने वाला भुजा कौन है, A है, तो भुजा, सॉरी वो ये कह रहा हूँ मैं, B है, तो यहाँ पे B बराबर हो जाएगा। अब देखिए A हो गया BC, सॉरी उल्टी कर दिए ना, यहाँ देखिए ये BC बोल रहा है तो BC ये है, तो BC के सामने वाला भुजा कौन है, A है, तो कोण A बराबर AC के सामने भुजा कौन है, तो कोण यहाँ पे B है। तो इस तरीके से आप कोण A बराबर कोण B प्रूफ कर सकते हैं, कुछ जिसमें ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इसको भी हल करना स्टूडेंट मात्र 1 मिनट में, कुछ भी ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं। देखिए यहाँ पे अगर आप थीटा लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले लीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बात रहे यहाँ पे हम लोग कर लेंगे ABC एंड ये समकोण, यहाँ पे थीटा ले लो भाई, कुछ करना नहीं है, कॉट थीटा यहाँ पे दिया हुआ, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है दिया हुआ है 7/8 वैल्यू दिया हुआ, कॉट थीटा बराबर आप लोग जाते हैं कि आधार बटा क्या होता है, लंब होता है, आधार बटा क्या होता है, वैल्यू यहाँ से लंब होता है। अब जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, तो थीटा के अनुसार आधार कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एंड लंब की मैं बात करूँ तो लंब यहाँ पे हो जाएगा 8। तो क्या आप निकाल सकते हैं, एक मिनट, क्या आप निकाल सकते हैं क्या AC, तो AC भी निकाल सकते हैं, तो AC निकाल, यहाँ AC यानी कर्ण, तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे 7 का स्क्वायर या 8 स्क्वायर, नया लंब 8 है, तो 8 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 और प्लस में 49 9 4 13, तो यहाँ से 9 4 13 6 4 10 10 1 11 113 आ जाएगा। लेकिन आपको प्रूविंग करने के लिए कुछ ऐसा बोला है 1 +
साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे आपको कुछ ऐसा बोला है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में बोला है आपका 1 प्लस कॉस थीटा बोला है, यही ना बोला है। तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका सही है तो बिल्कुल, अगर सही है तो कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या आपको बोला है। क्वेश्चन सही है नहीं, इसमें भी कहीं ना कहीं माइनस होगा स्टूडेंट। यहाँ पे आपको कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, हम क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि माइनस होगा तभी आपको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर भी आपको कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे साइन थीटा बराबर, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट हेल्प कर देंगे। क्या भाई कि a प्लस बी एंड a माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमको नीचे भी कर देना है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 1 माइनस बी स्क्वायर। अब आप लोग को पता होना चाहिए स्टूडेंट कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस बटे साइन को हम क्या बोलते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बोलते हैं। लेकिन सर जब फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तब कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मूला पता नहीं जब रहता है तो जैसे मान के चलिए फर्स्ट चैप्टर बना रहे हैं तो फॉर्मूला तो पता नहीं होगा, लेकिन a प्लस बी ए माइनस बी तो पता होगा। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू रखकर बना सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा कर्ण। तो उस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर आ गया है ना। अब कॉट थीटा का मान आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 7/8। तो यहाँ से हम कर लेते हैं 7/8। 7/8 अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 49/8 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर दिया हुआ है निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ से भी कॉट स्क्वायर का वैल्यू तो सेम ही आ जाएगा ना। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी वैल्यू सेम आ जाएगा, 7/8 का ऑल स्क्वायर करेंगे तो आपका 49 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 64 आ जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट। ठीक है, और बिल्कुल आसान तरीके से आप बिहार बोर्ड के लिए रिवीजन कर सकते हैं हमारे चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।